नमस्कार, मैं आर के बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर। साथियों, आपके सामने हम लोग 3 मेंबर बैठे हैं। स्थापना डिफेंस एकेडमी के कोर टीम के हम 3 मेंबर आपके सामने बैठे हैं। मेरे बाई तरफ श्रीमान एस के खोत सर हैं। आप फिजिकल कोच हैं और स्थापना का फिजिकल का जो ट्रेनिंग का पूरा बैच है वो आप लेते हैं। इनके साथ एक दो एसेसरी कोच और रखे जाते हैं जब बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो। और मेरे दायित्व में बैठे श्रीमान बीएल सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके की विशेष फैकल्टी हैं। 2013 से आप हमारे साथ जुड़े हुए। आज हमें जो बात करनी है वो ये करनी है कि 2013 से स्थापना डिफेंस एकेडमी शुरू हुई थी। उस समय 13, 14, 15, 16 इवन 17 यहाँ 4 साल तक के हमारा जो एक सेशन चला है वो आर्मी के साथ साथ और बैचों के साथ भी चला है। 2013-14 के अंदर हमने जब कोचिंग की शुरुआत की थी तो हमारे पास राजस्थान पुलिस के एसएससी जीडी के बैच थे। फिर उसके बाद 17 में बैच आया, उसके बाद 20 में बैच आया। और इस दौरान हम लोग राजस्थान पुलिस के साथ साथ है वो आर्मी पर विशेष कार्य करने लग गए। और आज 2021 के अंदर हम इस मुकाम पर हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर स्थापना को एक आर्मी कोचिंग के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं इसके साथ और बताना चाहता हूं आपको कि हम लोग एक डिफेंस आर्मी की क्लासेज के साथ साथ राजस्थान पुलिस की क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं। हमारा जो आर्मी का जो बैच है जो हमें सफलता मिली है इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने स्थापना में विश्वास किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 254 बच्चों का अभी तक आर्मी में सिलेक्शन हुआ। हालांकि 2-2.5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, वरना ये आंकड़ा 500 के पार पहुंच जाता। और इसमें बड़ा योगदान श्रीमान एस के खोत सर का है। इसके अलावा आप लोगों का सबका विश्वास है। संस्था की जो और टीम है, जितने भी यहाँ के स्टाफ सदस्य हैं, उन सबका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। और हम आज डिफेंस एकेडमी, आर्मी एकेडमी के रूप में राजस्थान में अपनी विशेष पहचान बनाए रखते हैं। मैं साथियों, हर आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा काम करने का ये तरीका है कि मैं बहुत सारी चीजें साथ लेके नहीं चलता। एक या दो जो थीम लेकर के मैं चलता हूँ उसके ऊपर बहुत हम सिंसियरली काम करते हैं। उसके अंदर हम किसी मुकाम तक पहुंचने के बाद हम दूसरे बारे में सोचते हैं। तो आज मेरा जो विशेष आपके सामने आने का उद्देश्य है वो हम लोग की राजस्थान पुलिस को लेकर के आए हैं। आप 2013 से बीएल सर आपके सामने बैठे हैं। ये मेरे पास जुड़े थे। 2013-14 के अंदर हमने एक राजस्थान पुलिस का शानदार बैच निकाला। बहुत बढ़िया। मैंने खूब रीजनिंग पढ़ाई, थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट था वो लिया, पूरी साइंस का पार्ट लिया। सर ने राजस्थान जी के लिया, इंडिया जी के लिया। बड़े बेहतरीन तरीके से एक बैच निकाला। उसके काफी अच्छे सिलेक्शन थे। उसके बाद हमारे पास राजस्थान पुलिस का फिर एक 2017 में हमने बैच आया था। उस बैच पे भी हमने बड़ा उम्दा काम किया। फिर उसी बैच में आप, उस बैच में भी आप ही राजस्थान जी की, इंडिया जी की फैकल्टी थी और बाकी काम मैंने कम किया है। 2020 में एक राजस्थान पुलिस का और बैच आया था, पर कोरोना काल की वजह से वो बैच सही ढंग से सेट नहीं हो पाया, इसलिए उसकी बात मैं ज्यादा करूंगा नहीं। और फिलहाल 2021 से फिर राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति आ चुकी है। तो जो बच्चे हमें स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर को आर्मी एकेडमी के रूप में जानते हैं, जैसा कि हमने इस फील्ड में जितना काम किया है, स्वाभाविक है हमारे ऊपर एक छाप लगी है कि ये आर्मी एकेडमी है। लेकिन इसके साथ हम एक चीज पर गंभीरता से काम कर रहे थे, उसका अब दोबारा हमने आगाज कर दिया है। राजस्थान पुलिस बैच की बात करता हूँ साथियों। मैंने इस विषय पे बहुत गंभीरता से कार्य किया। बहुत खोजबीन छानबीन करने के बाद, सारी चीजों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के बाद हमने इस बैच का आगाज किया है। मैंने जैसे बताया था कि मैं हर काम में परफेक्टनेस की कोशिश करता हूँ, उसे कंप्लीट पूर्णतया सही तरीके से उस काम को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस चीज को मैं अपने दिल से जोड़ता हूँ। मेरी संस्था से, मेरे मान सम्मान से उस चीज को जोड़ करके मैं काम करता हूँ। जैसे कई बार हम लोगों ने अभी राजस्थान पुलिस का पोस्टर रिलीज किया है तो कई लोगों का ये सुनने को मिलता है, जी एक टीचर है वो पूरा जीके नहीं पढ़ा पाएगा, एक टीचर है वो साइंस से, कंप्यूटर रीजनिंग कैसे, फैकल्टीज की कहीं कमी तो नहीं। इस तरह की बातें स्वाभाविक उठती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम करने का नजरिया होता है। मान लीजिए एक संस्था के अंदर रीट के बैच भी चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बैच भी चल रहे हैं, तो वहां पर क्या है, कई लोग जीके से संबंधित आपको मिल जाएंगे। कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है।
पर मैं चारों तरफ हाथ नहीं मारता। मैं राजस्थान पुलिस के साथ, आर्मी के साथ केवल राजस्थान पुलिस का बैच लिया, इसके लिए मैंने एक आदमी का सिलेक्शन किया है और वो आपके सामने BL सर। आप पिछले 10 साल से राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ा रहे हैं। आपने 2013-14 का बहुत उम्दा परिणाम दिया है, 2017 का फिर बहुत उम्दा परिणाम दिया है, जिसकी जानकारी मैं बहुत जल्दी आपको फेसबुक के ऊपर वो हमारे पोस्टर और रिलीज होने अभी बाकी है, जो हमारे सिलेक्शंस वगैरह है वो आपको मिलती रहेगी। अब मुद्दा ये है कि जैसे कोई ये कहता है कि सर कितनी फैकल्टीज आपके यहाँ पढ़ाती है जीके, कितनी फैकल्टीज है आपके यहाँ बाकी के लिए होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा काम करने का ये ढंग है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक या दो सिलेक्टेड आदमी ही वो काम करे और 24 घंटे उसी काम में लगे रहे और उसी एक जगह पर सही ढंग से काम करे। आप 10 साल से जीके पढ़ा रहे, आपने राजस्थान जीके पढ़ाया, इंडिया जीके पढ़ाया, बहुत कड़ी मेहनत करके आप पढ़ा रहे। इवन लगभग 15 साल हो चुके हैं, 10 साल में कम बोल रहा हूँ, ये 15 साल से इस फील्ड के अंदर है। तो आप देखिएगा जैसे सर की यहाँ 1.5 घंटे राजस्थान जीके की क्लास होती है, 1 घंटे इंडिया जीके की क्लास होती है, 2.5 घंटे सर की क्लास होती है, इसके बाद 1 घंटे हमारे यहाँ इनका है वो आर्मी के अंदर जीके चलता है। तो ये 3.5 घंटे क्लास होने के बाद भी 8 घंटे 9 घंटे सर फिर यहाँ पर कोचिंग के अंदर रहते, और मतलब 24 घंटे के अंदर से कम आप 11 से 12 घंटे इंस्टीट्यूट को देते हैं। किस लिए? 3-3.5 घंटे की क्लास होने के बाद भी 7-8 घंटे आपके पास क्या काम रहता है संस्था के अंदर? बस यही वो चीज है जो हमें बाकी लोगों से अलग करती है। मैं इस हिसाब से चलता हूं कि किसी काम को एक या दो बंदा ले जो टोटल मेरे कंट्रोल में हो, जो क्लास में पढ़ाने के बाद पर्दे के पीछे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो। आपने 3 घंटे की क्लास लेने के बाद 8-9 घंटे का संस्था को आप जो समय देते हैं, उसमें आप बहुत गंभीरता से नोट्स बना रहे हैं। पीछे की भर्तियों में क्या क्या पूछा है उन क्वेश्चंस को हम छांटते जाते हैं। टेस्ट सीरीज कैसी लेनी है हमें, और कौन सा टॉपिक है किस लेवल तक करवाना है, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने ज्यादा आते हैं, कितने कम आते हैं, इस सारा काम जीके से संबंधित मैंने सर को दे रखा है। 24 घंटे के अंदर 3.5 घंटे की सर की जीके की क्लास आती है, वो केवल और केवल स्थापना में आती है। इसके अलावा आप कहीं दूसरी जगह काम नहीं करते, इसके अलावा आप कहीं दूसरी जगह रहते भी नहीं है। 10-12 घंटे का यहाँ आपका वर्किंग का मकसद मेरा ये है कि स्थापना को ज्वाइन करने वाला राजस्थान पुलिस का जो बच्चा है उसे परफेक्टनेस मिले। एक आदमी क्यों नहीं पढ़ा सकता? यदि आप कई जगह क्लासेस लेते हैं तो वो आपके सामने समस्या आती है। आप कई कोचिंग्स को आपने ज्वाइन कर रखा है, 1 घंटा आपने कहीं पढ़ाया, दूसरी घंटा कहीं पढ़ाया, तीसरी घंटा आपने कहीं पढ़ाया। तो मैं तो इस चीज में बिलीव नहीं करता। मेरा काम करने का अलग तरीका है। मैं केवल कोर्स पूरा हो जाए, आपका अलग अलग टीचर्स आकर के साथ कोर्स पूरा करवा दिया, मैं इस बात पे काम नहीं करता। मैं इस बात पे काम करता हूं कि कोर्स पूरा होने के साथ साथ आपका मेटेरियल बहुत पोटेंशियल होना चाहिए। आपको केवल आपका जो टीचर है वो 24 घंटे केवल आपके बैच पे कंसंट्रेट रहे, उसे ये पता होना चाहिए किस भर्ती में कौन से प्रश्न पूछे हैं। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान जी के अलावा इंडिया जी के हैं, इसमें कुछ और टॉपिक्स जोड़े हैं, जैसे महिला बाल अधिकार, महिला बाल शोषण वाला टॉपिक जोड़ा हुआ है, उस पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो जीके पूरा मैंने सर को दे रखा है, और सर को 3.5 घंटे की मेरी जीके की क्लास के अलावा मैंने 24 घंटे इनको केवल और केवल स्थापना के लिए अपॉइंट कर रखा है। और कम से कम 15 साल से ये राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ा रहे, इसलिए बेस्ट काम करते हैं। फिर भी आप 3 दिन का डेमो लेकर के आप देख सकते हैं। और आपकी किसी को ये लगता है कि यहाँ एक फैकल्टी दो फैकल्टी पढ़ाती है तो सारे आपके शंकाओं का समाधान हो जाएगा जिस दिन आप हमारी क्लास में बैठोगे, आप सर की क्लास लोगे। क्योंकि न तो सर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, न ही मेरी संस्था का ये रूल है कि एक टीचर अलग अलग जगह जाए। मेरा ये रूल है कि मेरे यहाँ काम कीजिए, इसके बाद है भाई मैं आप 3 या 4 फैकल्टी भी बुला सकता था, हिस्ट्री और पढ़ा देगा, पॉलिटिकल साइंस और पढ़ा देगा, ज्योग्राफी और पढ़ा देगा। निश्चित बात है वो 3 टीचर 3 घंटे आके चले गए और आप है यहाँ पर 10 घंटे के अपॉइंटमेंट है आपका। तो ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे सस्ते पड़ रहे हैं वो मेरे महंगे पड़ रहे हैं।
मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे कहीं ज्यादा पैसा देना पड़ता है, एक टीचर को पूरे दिन आप पाबंद रखते हैं तो। पर मेरा जो मोटो है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि वो आदमी जो आपको जीके पढ़ाता है, जो आपके सामने खड़ा होता है राजस्थान जीके, इंडिया जीके लेकर, जो राजस्थान पुलिस का बैच में आपको पढ़ा रहा है, आपके सपने साकार हो, आप स्थापना से जुड़े हुए तो आपकी हर एक चीज परफेक्ट हो, बिल्कुल पूरी तरह से 100% आपको हम राजस्थान जीके, इंडिया जीके का हर एक टॉपिक क्लियर करवाए। इसके लिए मैंने सर को फ्री छोड़ रखा है कि 3.5 घंटे की क्लास के अलावा आप यहां पर 10 घंटे 8 घंटे जितने रुक सकते रुकिए, और पर्दे के पीछे बहुत ही गंभीरता से काम करें, और एक एक टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसको बहुत सीरियसली लें, और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी संतुष्टि है कि मेरे जो जीके के टीचर है वो केवल मेरे यहाँ ही पढ़ाते हैं, दूसरी जगह उन्हें नहीं जाना होता, उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। 15 साल से आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ा रहे हैं, और आप राजस्थान पुलिस एसएससी जीडी को विशेष बैच आपके लेते हैं, तो ये आपकी स्पेशलिस्ट है। आप यूं कह सकते हैं कि ये राजस्थान जीके, इंडिया जीके, राजस्थान पुलिस लेवल पर, एसएससी जीडी लेवल पर स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है उस टीचर के, और ये एक स्थापना है वो बाकी से अपने आप को अलग बनाती है। बात रही दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे सर के जीके हो गया, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, उसके अलावा राजस्थान पुलिस के अंदर और भी बच जाता है, कंप्यूटर बच जाता है, कंप्यूटर और तर्क शक्ति के 60 प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा साइंस बच जाती है, इसके अलावा ये कंप्यूटर और रीजनिंग के 60 प्रश्न आ रहे हैं, सॉरी। तो कंप्यूटर और रीजनिंग का सर का है वो मेरा पार्ट रहता है। इसके अलावा यहाँ साइंस का मेरा पार्ट रहता है। तो मैं मेरी चीज को कैसे कर पाता हूँ, अब मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। देखिएगा, साइंस मेरा मूल सब्जेक्ट है। हमेशा से मैंने चाहे पीएमटी लेवल पे काम किया हो, कहीं पर भी सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, साइंस मेरा मूल सब्जेक्ट रहा है। बहुत आगे तक उसमें मैंने काम किया है, नीट पीएमटी लेवल पे काम किया है। उसके अलावा 2013 से लेकर 2017 तक 4 साल लगातार मैंने रीजनिंग पढ़ाई, कंटिन्यूअस रीजनिंग पढ़ाई है। तो उस विषय में भी मैंने बहुत ही परफेक्टनेस हासिल की है, बहुत हमारे शानदार नोट्स बने हुए। 4 साल एक आदमी जब 4 साल लगातार उसी काम को करता है, तो सोचिए कि वो किस कदर तक है, वो चीज में उसमें है, वो आगे तक रहता है। और तीसरी बात रही कंप्यूटर की, तो मैंने जैसे कई बार कहते हैं ना कि जिंदगी के अंदर कोई भी सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती है। तो मैंने एमएससी करने के जस्ट बाद कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। हमारा 2 साल का ये पीजीडीसी प्रोग्राम था। पीजीडीसी करने के बाद और मैंने कुछ समय तक कंप्यूटर में स्टडी करवाई, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह थोड़े बहुत डेवलप किए, फिर वापस मैं साइंस फील्ड के अंदर के नीट की प्रिपरेशन में लगे रहे, तो कंप्यूटर का फील्ड मेरा कम हो गया। फिर यहाँ पर आर्मी की जीडी की क्लासेस शुरू करने के बाद हमें पिछले 3 साल से आर्मी क्लर्क के बैच चला रहे हैं। तो आर्मी क्लर्क के अंदर कंप्यूटर का अच्छा खासा पोर्शन है, तो वहां पर मैंने बहुत गंभीरता से आर्मी क्लर्क की क्लासें लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए। और वो नॉलेज जो मैंने गेन किया और आर्मी क्लर्क को पढ़ाते हुए कंप्यूटर से संबंधित, वो मेरे अब काम आ रहा है राजस्थान पुलिस में। तो 4 साल से कंटिन्यू मैं कंप्यूटर साइंस की भी क्लास ले रहा हूँ, आर्मी क्लर्क में मैंने क्लासें ली है, कंप्यूटर की खूब सारी क्लासें ले रहा हूँ। और फिलहाल हम राजस्थान पुलिस के अंदर मैं कंप्यूटर की क्लास ले रहा हूँ। साइंस मेरा मूल विषय है। 2013 से 2017 तक मैंने रीजनिंग पे बहुत काम किया, तो ये तीनों पार्ट मैं बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से सही तरीके से आपको करवा पाता हूँ। मैं कॉन्फिडेंसली कह रहा हूँ, और मैंने जैसे कहा है कि मैं हर एक चीज को बहुत परफेक्ट तरीके से धीरे धीरे हिसाब से करने वाला आदमी हूँ। जब हमने आर्मी जीडी का एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, तब हमने आर्मी क्लर्क के बैचेज की शुरू किए, क्लर्क, नर्सिंग, ये बैचेज हमारे शुरू हो गए अच्छी तरह से। फिर हमने वापस राजस्थान पुलिस के मूव किया है, और इसके पीछे हमें बड़ी हेल्प इससे मिलती है कि हमने 4 साल पहले हम राजस्थान पुलिस पर भयंकर रूप से काम कर चुके हैं। 2013 से 2017 तक काम कर चुका, हमारा टोटल स्टडी मटेरियल तैयार है। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक हम लोग खास टेस्ट सीरीज और शुरू करें राजस्थान पुलिस के लिए, विशेष रूप से वो बच्चे
जो 4 घंटे की कोचिंग की क्लास नहीं ले सकते, वो रिपीटर है, वो थोड़े बहुत नंबरों से पिछली मेरिट में रहे हुए, तो आप स्थापना ज्वाइन कर सकते हैं 15 नवंबर से। 2 बजे से लगभग 3 बजे का हमारा जो टाइम हम रखेंगे, इस दौरान हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। डेली आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 60 टेस्ट सीरीज का 3 महीने का हमारा खास प्रोग्राम होगा। ये बिल्कुल इसका फिक्स शेड्यूल मिल जाएगा आपको 14 तारीख के आसपास मैं एक दिन पहले तक पूरी तरह से शेड्यूल रिलीज कर दूंगा। उसके अनुसार आप चलिए, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आपका टॉपिक टू टॉपिक हम चलेंगे, इसकी पहले से आपको सूचना दी जाएगी, आप अपने आप को इसमें जांच परख पाएंगे, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आर्मी वाले बच्चों के लिए फिर कहना चाहूंगा कि आपकी भर्ती थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है, हो सकता है भर्ती की जो नियम है, रूल्स है, उनमें कुछ बदलाव भी होने जा रहा होगा। एनीवे परिस्थिति कुछ भी होगी, पर आप अपने आप को लगा के रखिए, अपने आप को दौड़ की तैयारी में, पेपर की तैयारी में व्यस्त रखिए, क्योंकि क्या पता भर्ती कब आ जाए, कब कौन सा मौका आप चूक जाए। ये जिंदगी का सवाल है, ये नौकरी का सवाल है, ये पीढ़ियों का सवाल है, इसे आप हल्के में लें। ठीक है, ये सब बातें हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप और मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि हमने राजस्थान पुलिस के लिए 4 महीने के लिए एक स्पेशल हॉस्टल बुक कर लिया। हमारा जो नई बिल्डिंग तैयार हुई, जिसके नीचे क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस का विशेष हॉस्टल है। इसमें केवल और केवल राजस्थान पुलिस के बच्चे हम रख रहे, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा सुविधा है। या लेट बार टॉयलेट्स की अच्छी सुविधा कर रखी है हम लोगों ने, खाने की मेस की बड़ी अच्छी सुविधा है। तो आर्मी, जीडी, क्लर्क, नर्सिंग के अलावा हमारा जो नया आगाज हुआ है राजस्थान पुलिस बैच के लिए, जिसमें श्रीमान BL सर, राजस्थान जी की, इंडिया जी की 15 साल से पढ़ाने वाले सुपर स्पेशलिस्ट है। साथ ही मेरा साइंस का सब्जेक्ट मेरा खुद का है, 4 साल से मैंने रीजनिंग पढ़ाई है, बहुत अच्छा काम किया हमने। और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी क्लर्क बैच को मैंने कई बार कंप्यूटर पढ़ाया है, और राजस्थान पुलिस का कंप्यूटर का बैच में मैं खुद ले रहा हूँ। तो हमारी ये जोड़ी आपको 100% परफेक्ट काम करवाएगी। फिर भी अंतिम निर्णय आपका है। आप कहीं भी कोई भी बंदा देखता है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, आप आर्मी जीडी के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी नर्सिंग बैच के लिए, रिलेशन भर्ती वाले पेपर बैच के लिए के साथ साथ आप यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको एक बढ़िया हॉस्टल चाहिए। मात्र हमने 5,000 रुपये फीस रखी, मैंने कम फीस रखी, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि एक इतना सा हो कि कहते हैं ना कि साई इतना दीजिए जा में कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो बात इतनी है कि इतना सा हम फीस रखते कि हमारा काम भी चल जाए, आपके ऊपर भी लोड नहीं हो। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने 5,000 रुपये मंथली के अंदर राजस्थान पुलिस का हॉस्टल शुरू किया, जिसमें आपकी पढ़ाई भी शामिल है, इसमें आपकी दौड़ भी शामिल है, नोट्स, स्टडी मटेरियल शामिल है, 4 घंटे की आपको सुपर डुपर क्लास मिलेगी, राजस्थान जी की, इंडिया जी की, मैथ्स है, कंप्यूटर है, साइंस है। और यदि कोई बच्चा राजस्थान पुलिस और आर्मी दोनों की तैयारी करना चाहता है तो वेलकम है, वो भी कर सकता है। साथ ही राजस्थान पुलिस की जब दौड़ होती है तो बहुत सारे बच्चे ये देखने में आया कि वो दौड़ में रह जाते हैं। तो इसके लिए हमारे कोच सर है जो स्पेशलिस्ट है। आप सुपर रनर रहे हैं, आप एथलेटिक कोच रहे हैं, आप हमारे यहाँ फिजिकल बैच संभालते हैं, आप आर्मी का फिजिकल करवाने के साथ साथ राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है उसकी भी आपको एक टाइम तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि अक्सर कई बच्चे हैं वो दौड़ में रह जाते हैं। तो ये थी मेरी बात। आप निसंदेह निसंकोच स्थापना ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एक ईमानदारी के साथ आप कह सकता हूं कि मैं, हमारी स्थापना जो बैच शुरू करती है, वो कोई जल्दबाजी में शुरू किया गया बैच नहीं होता। बहुत रणनीति बना करके, बहुत प्रिपरेशन तैयारी करके और फिर हम बैच शुरू करते हैं। राजस्थान पुलिस का ये जो बैच है वो आज तक का सर्वश्रेष्ठ बैच हो। बच्चे एडमिशन होना शुरू हो चुका है, राजस्थान पुलिस के हॉस्टल में बच्चे आ चुके हैं। आप कहीं पर भी है, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको एक बेस्ट संस्था चाहिए, आपको बेस्ट राजस्थान पुलिस की तैयारी चाहिए, अनुभव टीचर्स की तैयारी चाहिए, सारी सुविधाओं युक्त हॉस्टल होना चाहिए, मात्र 5,000 रुपये मंथली में टोटल फैसिलिटी आपको मिलती हो, इस तरह की किसी संस्था की आपको तलाश हो तो आप स्थापना ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वेलकम है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अंतिम निर्णय आपका है। आप 2 दिन 3 दिन का यहाँ डेमो लें,
हॉस्टल का डेमो ले, हमारे स्टडी का डेमो ले, हमारी रणनीति का डेमो ले, हम क्या कर रहे हैं, किस रणनीति से काम कर रहे हैं। आप हमें नजदीक आकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई स्थापना बाकी संस्थाओं से अलग है। एक छोटी जगह सरदार सर, जहां पर हमने बहुत कुछ प्लानिंग करके और सोच विचार करके एक बीजारोपण किया था संस्था का। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि हम लोग इंडियन आर्मी के अंदर एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान पुलिस के बैच फिर इसी जुनून से हमने शुरू किया है और उसे बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। यहाँ जिस प्रकार आर्मी में बच्चे संतुष्ट होकर निकलते हैं, उतना ही सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि राजस्थान पुलिस बैच पे मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और हम लोग हमारी टीम हमेशा इसके लिए तैयार रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।